मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप ललन टॉप देख रहे हैं। राजस्थान की सरकार पर पिछले साल जुलाई में बड़े बादल गहरे छाए हुए थे। बहुत सारी खबरें आई थी, पता होगा आपको, फिर से बताएंगे। विधायकों का एक धड़ा बगावत पर उतर आया था। उस वक्त बगावत पर उतारू सचिन पायलट केमे ने सरकार पर फोन टैप किए जाने का आरोप लगाया। इन आरोपों की पुष्टि तो राजस्थान सरकार ने नहीं की है, लेकिन ये माना है कि सरकार ने फोन टैप कराए हैं। फोन टैप कराने के बाद राजस्थान सरकार ने विधानसभा में पूछे सवाल के जवाब में कही है। अब सरकार ने बताया है कि सक्षम स्तर से मंजूरी लेकर फोन टैप किए जाते हैं। हालांकि सरकार ने अपने जवाब में विधायकों या केंद्रीय मंत्रियों के फोन टैप करने जैसी कोई बात नहीं कही है। बता दें कि उस समय राज्य के गृह विभाग ने प्रदेश में फोन टैप करने की संभावनाओं को पूरी तरह से नकार दिया था। सरकार ने जवाब में कहा है कि नवंबर 2020 तक फोन टैप के सभी मामलों की मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा भी की जा चुकी है। इस पूरे मामले में ये बात भी गौर करने वाली है कि फोन टैपिंग पर पूछे गए सवाल का जवाब आने में भी 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है। भाजपा विधायक कालीचरण सर्राफ के अगस्त में पूछे गए सवाल का जवाब गृह विभाग ने अब दिया है। अब सवाल का जवाब राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पर तो डाल दिया गया, लेकिन विधायक के पास लिखित रूप में अभी तक नहीं पहुंचा है। भाजपा विधायक कालीचरण ने पूछा था कि क्या ये सही है कि विगत दिवसों में फोन टैप किए जाने के प्रकरण सामने आए हैं? यदि हाँ, तो किस कानून के अंतर्गत और किसके आदेश पर? पूरा ब्यौरा सदन के पटल पर रखें। गृह विभाग का जवाब आया, लोगों की सुरक्षा या कानून व्यवस्था को खतरा होने पर सक्षम अधिकारी की अनुमति लेकर फोन सर्विलांस पर टैप किए जाते हैं। भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 5(2) और आईटी एक्ट की धारा 69 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार फोन टैप किए जाते हैं। राजस्थान पुलिस ने इन प्रावधानों के तहत ही सक्षम अधिकारी से मंजूरी लेकर फोन टैप किए हैं। सर्विलांस पर लिए गए फोनों की मुख्य सचिव के स्तर पर समीक्षा की जा चुकी है। अब तक नवंबर तक के फोन सर्विलांस और टैपिंग के मामलों की समीक्षा भी की जा चुकी है। हुआ क्या था? जुलाई 2020 में सचिन पायलट खेमे के 19 विधायकों ने गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत की थी। आरोप था कि गहलोत सरकार कुछ विधायकों के फोन टैप करवा रही है। गहलोत खेमे की तरफ से आरोप लगाए गए कि असल में सचिन पायलट और उनके समर्थक बीजेपी के साथ मिलकर राजस्थान सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। आपसी खींचतान के बाद सचिन पायलट समर्थक विधायक हरियाणा के मानेसर में एक होटल में अलग से बाड़ेबंदी में चले गए थे। राजनीतिक टूट फूट की आशंका से गहलोत गुट के विधायक भी एक होटल में जमा किए गए। सबने अपने अपने विधायकों को बचाया। 15 जुलाई 2020 को कुछ ऑडियो टेप सामने आए। कहा गया कि गहलोत खेमे की तरफ से इनको जारी किया गया है। इन ऑडियो टेप में गहलोत खेमे की तरफ से दावा किया गया कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और तत्कालीन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की बातचीत है। इस बातचीत में सरकार गिराने और पैसों के लेन देन की बातें थी। सीएम अशोक गहलोत ने कई बार कहा कि सरकार गिराने के षड्यंत्र करने में करोड़ों के लेन देन के सबूत भी हैं। उन्होंने यहां तक भी कहा कि अगर ये आरोप झूठे हों तो राजनीति छोड़ दूंगा। वीडियो आने के बाद बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया। जिन नेताओं के ऑडियो टेप आए थे उनके वॉइस टेस्ट नहीं हुए। विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले की जांच राज्य सरकार की एजेंसियां एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो और एटीएस एंटी टेररिस्ट सेल कर रही हैं। चर्चा ये भी थी कि सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियों ने इन ऑडियो टेप को वायरल किया था। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी। राजस्थान में ये सियासी ड्रामा तकरीबन 1 महीने तक चलने के बाद समाप्त हुआ था, कांग्रेस आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद। अब इस पूरे मामले में सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि क्या सरकार ऐसे ही किसी का फोन टैप करवा सकती है? हम सबको भारत के संविधान के तहत कई सारे अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन निजता का अधिकार उसमें शामिल नहीं है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 19, 20, 21 में अधिकारों में इसे अंतर्निहित माना गया है। इसके मुताबिक जीवन जीने के अधिकार में ही निजता की स्वतंत्रता भी आती है। इस स्वतंत्रता में ही जीवन में बेवजह के हस्तक्षेप को गलत माना गया है। इस वजह से कोई भी आपकी व्यक्तिगत बातचीत को सुन या टैप नहीं कर सकता। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को विशेष परिस्थितियों में निजता के अधिकार को सीमित करने के अधिकार मिले हुए हैं। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अधिनियम 5(2) के तहत केंद्र और राज्य सरकार को टेलीफोन रिकॉर्ड करने और मॉनिटरिंग करने का अधिकार है।
कानून में इस पर नियंत्रण करने के लिए एक रिव्यू कमेटी का गठन का प्रावधान है। ये कमेटी फ़ोन रिकॉर्ड करने के आदेश पर निगरानी करती है। सिर्फ बहुत ज़रूरी होने पर ही या देश हित में किसी बड़ी घटना को रोकने के लिए ही खुफिया रिपोर्ट तैयार करने के लिए फ़ोन टैपिंग की जा सकती है। पहले श्रेणी में आर्थिक अपराध को भी रखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की वजह से इसे टैपिंग की श्रेणी से बाहर करना पड़ा। क्या होता है फोन टैपिंग का प्रोसेस? किसी भी व्यक्ति के टेलीफोन रिकॉर्डिंग या सर्वेलांस करने के लिए जांच एजेंसियों को सरकार के गृह विभाग में आवेदन करना होता है, होम डिपार्टमेंट में। इस आवेदन पर राज्य के गृह सचिव ही आदेश दे सकते हैं। किसी भी फोन को लंबे वक्त तक टैपिंग या सर्वेलांस पर नहीं रखा जा सकता। पहली बार में किसी के फोन को अधिकतम 2 महीने तक ही सर्वेलांस पर रखा जा सकता है। इसके बाद नए सिरे से आदेश जारी करवाने होंगे। इसके बाद जरूरत पड़ने पर 6 महीने तक सर्वेलांस पर रख सकते हैं। फोन टैपिंग करने या सर्वेलांस पर रखने से पहले एजेंसी को फोन टैप करने का कारण बताना जरूरी होता है। उसे बताना होता है कि आखिर किन वजहों से फोन टैपिंग की जाती है। गृह सचिव के आदेश की समीक्षा कैबिनेट सचिव, विधि सचिव और टेलीकॉम सचिव की कमेटी करती है। क्या फोन टैपिंग की शिकायत हो सकती है? हाँ, एकदम हो सकती है इसकी शिकायत मानवाधिकार आयोग के अलावा पुलिस में भी की जा सकती है। निजता के उल्लंघन के मामले की शिकायत पर पुलिस थाने में FIR दर्ज करने के साथ अदालत में केस भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर गैरकानूनी तरीके से फ़ोन टैपिंग का मामला साबित होता है तो इसे लेकर सज़ा का प्रावधान भी है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट की धारा 26 में 3 साल तक सजा और जुर्माने का प्रावधान है। हर कुछ साल के बाद फ़ोन टैपिंग का जिन बोतल के बाहर आता ही है। राजनीति और फ़ोन टैपिंग का चोली दामन का साथ माना जाता है। विरोधी पार्टियां अक्सर सरकारों पर फ़ोन टैपिंग के आरोप लगाती रहती हैं। पत्रकारों के भी फ़ोन टैप होते रहते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। मामले को देखते हुए पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज PUCL ने 1996 में सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। इसमें इलेक्ट्रॉनिक टैपिंग और इंटरसेप्शन के पॉइंट पर कानून को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फोन टैपिंग को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का हनन माना, लेकिन इस कानून को पूरी तरह खत्म करने के बजाय इसमें संशोधन के लिए हाई पावर कमेटी बना दी गई। इसके बाद केंद्र सरकार ने भारतीय टेलीग्राफी कानून 1951 में कुछ संशोधन करते हुए इसमें नियम 491A में भी शामिल किया है, लेकिन इस संशोधन से भी स्थिति बहुत बदली नहीं है। हालात पहले ही जैसे बने हुए हैं, सरकारों पर आरोप लगने जारी हैं। अमित हमारे साथी हैं, वो इस खबर को, इस पूरे रिसर्च, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आए थे। मैं सिद्धांत हूँ, जेरी हैं कैमरा के पीछे। आप ललन टॉप देख रहे थे। शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द ललन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।